Hello students, good morning, good afternoon, good evening. ठीक है, so we are just starting with the CFS adjustment. तो सबसे पहली चीज जो CFS adjustment के लिए आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि whenever you go for an adjustment, जब भी आप कोई एक एडजस्टमेंट करेंगे उसके हमेशा आपके पास दो इफेक्ट आएंगे. ठीक है, चाहे आपके पास 3 एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो उनके अंदर क्या आएगा, दो इफेक्ट आएगा. अगर आप कभी भी किसी एक एडजस्टमेंट को करते हैं और उसका सिर्फ एक इफेक्ट डालते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा. तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी एडजस्टमेंट को करते हैं तो हमेशा आपने उसके दो इफेक्ट डालने हैं. और अगर आपको लगता है कि आपको इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट नहीं आते तो इट्स बेटर कि आप उसको छोड़ेंगे. अब हम एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे और आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी. अब देखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर आपके पास एक अकाउंट है जिसके बैलेंसेस आपको गिवन है प्लस उसकी एडजस्टमेंट भी आपको गिवन है, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर उसके बैलेंसेस गिवन है प्लस नीचे उसकी एडजस्टमेंट गिवन है, सो इन दैट केस आपने उसका अकाउंट बनाना ही बनाना है. ठीक है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसे एग्जांपल से करेंगे. बट आपने एक चीज सिंपल सी याद रखनी है, क्या, अगर हमारे पास बैलेंसेस हैं एज वेल एज हमारे पास एडजस्टमेंट है तो हमें उसका क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है. ओके, जब हम बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे तो आपने किस चीज को याद रखना है कि एसेट के बैलेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं. दैट मीन्स जब हमें बीडी ट्रांसफर करना है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कहते हैं बीडी एंड क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग कहते हैं सीडी. तो एसेट्स के केस में बीडी हमारा डेबिट होगा और सीडी हमारा क्रेडिट होगा. एंड लाइबिलिटीज के केस में आपका बीडी क्या होगा गाइस, डेबिट क्रेडिट होगा और सीडी क्या होगा, आपका डेबिट होगा. और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन होंगे. अगर मान लीजिए 2 ईयर्स हैं और एक का बैलेंस 0 है और एक का 10,000 है, एंड लेट्स सपोज दिस इज द प्रीवियस ईयर, दिस इज द करंट ईयर, तो जो प्रीवियस ईयर वाला होगा दैट मीन्स ओपनिंग है वो आपका बीडी कहलाएगा और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा वो आपका सीडी कहलाएगा. So now we are just starting with the first adjustment और पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग. सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें क्या बताता है, दैट मीन्स एक जो कॉर्पोरेट है पूरे साल बिजनेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उसके ऊपर हम लोगों को गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है. तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट. आपने एक नॉर्मल सा चीज सुना है कि इसे कहते हैं हम पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. देन वी जस्ट माइनस इंटरेस्ट, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड वी जस्ट माइनस टैक्स और फिर हमारे पास आता है पैट. सो दिस इज द टैक्स जो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं. अब आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में 2 ईयर दिए होते हैं, वन इज द प्रीवियस ईयर, सेकेंड इज द करंट ईयर. एंड क्वेश्चन के अंदर चाहे प्रीवियस इधर इधर लिखे, करंट ईयर इधर लिखे, कोई वो नहीं है, फर्क पड़ता. बट आपको ध्यान रखना है कि मेरे को प्रीवियस ईयर कहाँ दिया हुआ है और करंट ईयर कहाँ दिया हुआ है. अब देखिए आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या दे रखे हैं, बैलेंस शीट दे रखी है और उसके अंदर आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं. ये वाला ओपनिंग बैलेंस है, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस है. आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर है तो ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा और ये करंट ईयर है इसलिए ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा. ठीक है, तो आपने बहुत ही सिंपल सा ध्यान रखना है, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आपके पास दो पार्ट्स आते हैं जहां पर टैक्स का डिस्क्रिप्शन आता है. जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और इसके बाद हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर रहे हैं और ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एज वेल एज जब आप नीचे चलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो आपके पास हेडिंग आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड, और वहां पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं टैक्स को टैक्स पेड. यानी कि जब भी हम टैक्सेस की बात करेंगे तो हमारे पास दोनों इफेक्ट कहां पर आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, जिसमें एक हम ऐड करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और एक हम लेस करेंगे जो लेस टैक्स पेड है उसमें से इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो आपने बहुत सिंपल सा ध्यान रखना है, क्या, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस गिवन है तो जो करंट ईयर का बैलेंस होता है दैट इज टू बी द अमाउंट जो आपको ऐड करना है और जो प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है वो आपको क्या करना है, पे करना है.
तो इट वर्क्स लाइक कि जो प्रीवियस ईयर है उसे आप पे कर दीजिए और जो करंट ईयर है उसका आप प्रोविजन बना लीजिए जो इस साल के प्रॉफिट में से लेस होगा। जो इफेक्ट है हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हर एक केस में यही होगा क्या कि जो हमारा करंट ईयर का होगा, जो हमारा करंट ईयर का टैक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेड, और जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे हम बोलते हैं पेड। तो जो मेड वाला आपका टैक्स है वो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में जाकर ऐड होगा, और जो पेड वाला होगा वो क्या होगा, टैक्स पेड में से लेस होगा। तो ये हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ जब हमें बैलेंस शीट में बैलेंसेस गिवन होंगे तो करंट ईयर वाला आपने ऐड कर देना है और प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देना है।